Hello friends, welcome to Msoft Tech. In today's video, I will teach you how to make a live streaming app in Angular using of Jigo Cloud service UIKits. And this video is sponsored by Jigo Cloud. And Jigo Cloud is a platform that helps business and real-time audio and video feature to their apps and website. It provides easy to use tools like live streaming, video calls, and interactive communication with the Jigo Cloud. Developer can quickly build a high quality and reliable communication experience for the GeoCloud. Let's start a new project in Angular. So यहाँ पे हम चलते हैं अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में। ये यहाँ पे मैंने एक एंगुलर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें कि अभी कुछ भी नहीं है। ऐप कंपोनेंट जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने पे आता है वो है। तो ये हम जो कंपोनेंट जो बनाएंगे वो स्टैंड अलोन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पे कमांड लाइन में जाके यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ एनजी जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम मेरा होम है। इसको मुझे स्टैंड अलोन बनाना है तो यहाँ पे मैं स्टैंड करके ये मेरा होम का कंपोनेंट जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि स्टैंड अलोन है कि नहीं है तो आप इसकी टीएस फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू आ रहा है। तो ये कंपोनेंट आपका स्टैंड अलोन है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल भी इम्पोर्ट्स है। ठीक है, और अब इसी तरीके से एक और हम कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा एनजी जनरेट कंपोनेंट को कि हमारे रूम आईडी के लिए चाहिए होगा। ये हमारे दो कंपोनेंट बन चुके हैं, रूम का और होम का, दोनों ही स्टैंड अलोन है। तो यहाँ पे अब मैं जाऊंगा अपनी ऐप कंपोनेंट में और यहाँ पे मैं राउटर आउटलेट में राउटर आउटलेट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एंगुलर के ऐप राउटिंग मॉड्यूल इस पे काम करेंगे और जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके राउट क्रिएट करेंगे होम एंड होम वाले कंपोनेंट से। तो यहाँ पे मैंने इसका पाथ दिया है कि होम। जिस तरीके से आप अपने मॉड्यूल्स को लोड करवाते थे लोड चिल्ड्रन करके, तो उसी तरीके से आप लोड कंपोनेंट करके अपने स्टैंडर्ड कंपोनेंट को भी लोड करा सकते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पे पाथ आ जाएगा जो कंपोनेंट मुझे इंपोर्ट कराना है यहाँ पे, होम और होम कंपोनेंट। उसके बाद देन यहाँ पे कुछ सिंटेक्स आ रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं। एक ब्रैकेट जो मिसिंग था वो यहाँ पे हम कर दो। तो इसके बाद हम दूसरा पार्ट देंगे जो कि होगा हमारा अपने यहाँ पे हमारा रूम की आईडी मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हम रूम आईडी भी पास करूंगा पाथ में। यहाँ सेम लोड कंपोनेंट, अगर आपका यहाँ कंपोनेंट की जगह मॉड्यूल होता तो यहाँ पे आपको लोड चिल्ड्रन इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं इंपोर्ट करता हूँ
यहाँ पे अपने कंपोनेंट का पार्ट डालना। उसके बाद देन अब यहाँ पे हम तीसरा पाथ बनाएंगे, जो कि अगर उसको कोई भी पाथ नहीं मिले तो बाय डिफॉल्ट कहाँ डायरेक्ट रीडायरेक्ट होगा, हमारा जो एप्लीकेशन होगी वो कहाँ रीडायरेक्ट होगी, तो वो जो पाथ होगा वो होगा होम। तो यहाँ पे हम होम का पाथ लेंगे, रीडायरेक्ट होगा। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा एप्लीकेशन लोड होगी तो वो होम के होम कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट होगी, और होम पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पाथ बन चुकी है, जो कि राउटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने जाएंगे होम कंपोनेंट में। और होम कंपोनेंट में यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स लूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ परमानेंट। यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स लूंगा जिसमें मैं टू वे बाइंडिंग करूंगा। एनजी मॉड्यूल का यूज टू वे बाइंडिंग के लिए किया जाता है। और यहाँ पे मैं पास करूंगा रूल आईडी। अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि टीएस में ये भी डिक्लेयर नहीं है वेरिएबल, तो उस वजह से ये एरर आ रहा है। अभी मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो ये एरर अब तक चला जाएगा। बटन यहाँ पे क्लिक इवेंट फायर होगा, तो जिसका नाम होगा एंटर। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी एंटर रूम दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो अब हम इसकी टीएस फाइल में जाएंगे। यहाँ पे भी एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसके एक्सपोर्ट के अंदर वेरिएबल पास कर देंगे रोल एक आईडी, एक तो हम वेरिएबल बनाएंगे रूम आईडी का, जो कि स्ट्रिंग होगा। और बाई डिफॉल्ट तो ब्लैंक होगा, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। देन हम राउट का एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे यूजर राउटर। और यहाँ पे अभी हमारा ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स है, तो ये एरर हमारा यहाँ पे आ रहा है इनपुट पे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फॉर्म का मॉड्यूल यूज हुआ है, एनजी मॉड्यूल और इनपुट फॉर्म्स। तो और ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे हमको फॉर्म मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा एरर चला गया है। अब एंटर उनके, क्योंकि जो हमने फंक्शन बनाया है ये टीएस में कहीं डिक्लेयर नहीं है, तो वो हम इसको डिक्लेयर करेंगे अपनी टीएस फाइल में। और यहाँ पे मैंने वो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब आप देखेंगे तो हमारा ये वाला एरर भी चला गया है। ऑनली टीएस में ये एरर है, जो कि अभी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन पहले बना लेते हैं, दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट। यहाँ पे पास करेंगे दिस डॉट रूल। ये हमने इंजेक्ट को एंगुलर कोड से इंपोर्ट कर लिया, तो हमारा ये एरर भी जा चुका है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये एरर भी हमारा जा चुका है। और अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ये हमारा ऑलरेडी रन है, तो यहाँ पे अभी इनपुट फील्ड आ गया और सबमिट का बटन आ गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है। ओके, तो
अब हम अपने आ जाते हैं रूम कंपोनेंट में, रूम कंपोनेंट के एचटीएमएल में। तो यहाँ पे अब हम रूम कंपोनेंट में आते हैं। रूम कंपोनेंट में हमें एक डिव बनाना है, और जिसमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में पास करूंगा इस रूट के नाम से। उसके बाद इसके टीएस में आ जाएंगे। टीएस में आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप जब सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे रूम आईडी आपको मिल रही है नहीं मिल रहा। वो चेक करने के लिए अभी आप सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रूम आईडी का वो रिकॉर्ड बना रहा हूँ, जो कि एनी टाइप का हुआ। और यहाँ पे एक व्यू चाइल्ड चाइल्ड बनाऊंगा। रूट, यहाँ पे एलिमेंट रेफ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम राउट को इंजेक्ट करेंगे, राउट की सर्विस को, एक्टिवेटेड राउट, प्राइवेट राउट, एक्टिवेटेड राउट। राउट क्रिएट करने के बाद राउट सर्विस इंजेक्ट करने के बाद अब हम अपना एंगुलर का लाइफ साइकिल एनजी ऑन यूनिट को यहाँ पे कॉल करेंगे। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट रूम आईडी दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट गेट रूम आईडी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमें रूम आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अलर्ट लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दिस डॉट रूम आईडी को अलर्ट करा दूंगा। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रूम आईडी दी 2323, तो उसी में से सबमिट करूंगा। तो अभी ये मेरी रूम आईडी URL में आई नहीं है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ हम चेक कर रहे थे कि रूम आईडी हमारी डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी सबमिट करता हूँ, और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि पाथ का कुछ इशू है। यहाँ पे हाँ, अब चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आईडी डालता हूँ, रूम आईडी सबमिट, और ये मेरा रूम पेज पर इसने नेविगेट कर दिया है, और आईडी और यूआरएल पे पास कर दिया। तो यहाँ पे मुझे अब आईडी मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि अलर्ट में मुझे यहाँ पे आईडी पॉपअप हो गई है। उसका दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हम रूम कंपोनेंट में आ गए, ठीक है, और ये आईडी अलर्ट होती है। तो यहाँ पे हमें रूम आईडी मिली है, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक लाइफ साइकिल कॉल करेंगे, जिसका नाम है जी आफ्टर व्यू जी आफ्टर व्यू। इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे हम अपनी मोस्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, जो कि हमारा ऐप आईडी होगा। और ये ऐप आईडी में कहाँ से मिलेगी, ये हमें गूगल क्लाउड से मिलेगी।
वो अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। वहाँ पे ऐप आईडी हुई, देन उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे सब सीक्रेट, ये भी हमें हमारी जियो क्लाउड एप्लीकेशन से मिलेगा। एक मोस्ट टोकन, ठीक है। तो एंगुलर का काम जो था वो अभी हमारा खत्म हो चुका है, मतलब अब 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 मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जियो क्लाउड में अकाउंट बनाना है, किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे और किस तरीके से इस सर्विस को यूज करके आप एप्लीकेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करके बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको अपनी डिटेल्स में करनी है, कॉन्टेक्ट नंबर पे करना है, कोई ईमेल आईडी देनी है जिसपे वो ओटीपी भेजेगा। और साइन अप करने के बाद आपके पास जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, एक डैशबोर्ड ओपन होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डैशबोर्ड ओपन होगा और जियो क्लाउड की तरफ से आपको 10,000 मिनट्स 1 मंथ के लिए ट्रायल मिलेंगे, जो कि आप यूज कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे मैंने एक बेस्ट प्रोजेक्ट बनाया था, इसको अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको नया प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। तो यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे, साइन अप के बाद आपको ये जो डैशबोर्ड ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ये इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको क्या बनाना है, वीडियो कॉल, वॉइस कॉन्फ्रेंस, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ऑडियो, इन ऐप चैट, कस्टमाइज, टेली हेल्थ, 1-to-1 ट्यूटोरियल, लाइव शॉपिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वॉच टुगेदर, ऑनलाइन क्या क्या हो। तो अभी के लिए हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं राइट नाउ, तो हम लाइव स्ट्रीमिंग को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइव स्कूल। और यहाँ पे फिर पास दो ऑप्शन है, यूआई किट्स और एसडीके। तो हमको यूज करनी है यूआई किट्स। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट विद यूआई किट्स करूंगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे अभी पहले टेस्ट प्रोजेक्ट था, अब यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के प्रोजेक्ट आ चुका है जो अपने अभी बनाया है। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। रेटिंग, अभी एक रेटिंग आ रहा है तो मे बी कुछ सेकंड ये और लेगा। जब तक ये टाइम लेता है तो मैं आपको इसमें एग्जांपल बता देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जो टेस्ट प्रोजेक्ट है, ऐसे ही हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोजेक्ट भी ओपन होगा। तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट नेम मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐप आईडी आपको लेनी है, कॉपी करनी है और अपने इस ये जो वेरिएबल बनाया था ऐप आईडी यहाँ पे आपको डाल। और देन उसके बाद ये सर्वर सीक्रेट है, वो सर्वर सीक्रेट को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद इसको आपको मिलता है। और सबसे जो इसके डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं भी, जो ये, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैकेज इंस्टॉल करना है, npm आई जियो क्लाउड यूआई किट्स, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल कर चुका हूँ।
तो मुझे इसको ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। आप इस कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल में यहाँ पे जाके आप इसको रन करेंगे तो ये आपका पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से आप उसको डालेंगे तो ये रन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज दे देगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में आप अपने इसको एप्लीकेशन को बना रहे हैं। तो रिएक्ट, नेक्स्ट, एंगुलर, व्यू। तो हम जो बना रहे हैं वो एंगुलर में बना रहे हैं, तो मैं एंगुलर पे क्लिक कर लेता हूँ। और एंगुलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन वो वाली भी बन चुकी होगी मेरी। लाइव स्ट्रीमिंग भी हमारी बन चुकी है, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग का ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी ऐप आईडी को अभी कॉपी कर लूंगा और इसको चेंज कर दूंगा। और देन उसके बाद इसका मैं सर्वर सीक्रेट को कॉपी करूंगा। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे किट टोकन। तो ये जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको अपने जहाँ पे आपने टोकन बनाया था यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। और ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और एक बार हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं वापस से। इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद देखिए ये एरर आपका चला गया है और ऐप आईडी हमने डी हमारा स्मॉल में है, तो ये इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ। रूम आईडी हमें यहाँ से मिल रही है, तो ये रूम आईडी यहाँ पे आ जाएगी। दिस डॉट रूम आईडी, दिस रूम आईडी, सॉरी ये ऐप आईडी कॉपी हो गई, ये रूम आईडी यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन इसमें बनाया हुआ है जो कि आपका रैंडम आईडी जनरेट करके देगा, तो हम इस फंक्शन का यूज नहीं करेंगे हम अभी के लिए। यहाँ पे रैंडम आईडी जनरेट करेंगे भाई। डेट डॉट नाउ का यूज करेंगे। और ऐसे ही हम एक और यहाँ पे खोले, इसको कॉपी पेस्ट। ये error हमारा जा चुका है। आप यहाँ से आपको वापस से डॉक्यूमेंट्स में आना है इसके। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो है क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इट होगा, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट। और यहाँ पे इस जो कि टोकन है इसको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद आपको वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स में आना है और ये जो पूरा फंक्शन है इसको कॉपी करना है। जिप डॉट ज्वाइन, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो कॉन्फ़िग में रोल्स है ये अब अभी हम नहीं दे रहे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप रोल्स दे सकते हैं कि आप होस्ट हैं या अनदर यूजर है जो भी आपको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर लिंक्स दिया हुआ है इन्होंने। तो शेयर लिंक्स का मैं एक जो इसने एरे बनाया हो, वो बना के यूज करूंगी यहाँ पे। और इसके अंदर हम ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे पूरा का पूरा जो यहाँ पे शेयर लिंक का है। join as parties और ऑब्जेक्ट पूरा कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और ये रूम आईडी की जगह आपकी ये रूम आईडी यहाँ पे मैं मीटिंग लिंक डालता हूँ और ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने वीडियो म्यूट कर
हाइड कर रखिए और यहाँ से आप ऑडियो भी म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जो कि आप एंटायर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या फिर एंटायर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या विंडो पर्टिकुलर कुछ विंडो जो है कि आप शेयर करना चाहते हैं इनमें से कोई सी भी विंडो या पूरा ब्राउजर शेयर करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे और यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में, और भी ऑप्शन है ऑडियो एंड वीडियो को कंट्रोल्स के, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ लाइव गया नहीं, मैंने बस यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं यहाँ पे जाके लाइव जाता हूँ और यहाँ पे 1 से 3 लेकर काउंटडाउन चलेगा और यहाँ पे ये लाइव हो चुका है। और अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं, अभी इसमें कोई मेंबर्स नहीं है, खाली मैं हूँ। तो यहाँ पे वन आ रहा है, अगर इसमें और मेंबर होते तो यहाँ पे वो उसका काउंट दिखाता कि कितने मेंबर ने आपका ये ज्वाइन किया। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं लाइव में, ठीक है। और जैसे कि मैं अभी इसमें इस लाइव लिंक को शेयर करके एक और यूजर से ज्वाइन करता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे से कॉपी रिज्वाइन, ओके सॉरी मैंने कट कर दिया था लाइव को, और मैं वापस से लाइव को स्टार्ट कर रहा हूँ। अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये दूसरे ऑप्शन, इसको मैं अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, मैंने उसको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कंफर्म करके होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे ये शेयर लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज्वाइन एज एडमिन ज्वाइन करता हूँ और देन उसके बाद इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, माइक माइक को ऑन करता हूँ और इसको गो लाइव पे मैं जाता हूँ। गो लाइव जाने के बाद मैं एक और ब्राउज़र खोलूँगा, एंड देन भी जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे फिर मैं ज्वाइन करूँगा। अगर आप देखोगे तो आपके लाइव पे एक मेंबर आ चुका है। भी मैं इसको फिर स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ से भी आप ये लिंक को कॉपी कर सकते हैं, डिटेल्स वाले लिंक को, और शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो इजिली आप इसमें गूगल क्लाउड जो यूआई किट्स के हेल्प से लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बना सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना और लेस कोडिंग है, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन इसमें मेंशन है किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं किस तरीके से ये। और अभी जो आपको 10,000 मिनट्स उसमें मिलते हैं फ्री ऑफ ट्रायल, उसका आप यूज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।